बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, हर कौम में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे किरदार पैदा किए होते हैं कि जिनसे हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसी तरह का एक किरदार कारून नामी शख्स भी था। ये शख्स इसराइली था। ये ना सिर्फ इसराइली था बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सगा चचाज़ाद भाई था, यानी फर्स्ट कज़न। बज़ाहिर ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान भी ला चुका था, नमाज भी पढ़ता था और तौरात भी पढ़ा करता था। यहाँ तक कि बहुत अच्छी आवाज़ के साथ तौरात की तिलावत भी किया करता था। इन सब चीज़ों के साथ साथ इसकी रसाई हुकूमती मामलात में भी थी। इस दौर का हुक्मरान फ़िरौन था। फ़िरौन के दरबार में इसकी बहुत पजीराई थी। इसको वहाँ से बहुत से इनामात मिलते थे, जिसकी वजह से इसने बहुत सी दौलत इकट्ठी कर ली थी। अगर इसकी मिसाल आज के दौर में देखी जाए तो जो हमारे सियासतदान हैं, इनको भी हुकूमती मामलात के अंदर रसाई हासिल होती है। हुकूमत की तरफ से इन्हें बहुत से इनामात मिलते हैं और आवाम की खिदमत के लिए फंड्स भी दिए जाते हैं। इनके लिए दौलत इकट्ठी करने का सबसे बड़ा जरिया ये होता है कि बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर देते हैं और इसकी लागत को दुगना कर बताया जाता है और इजाफी रकम अपनी जेब में रखते हैं। कारून भी इसी तरह का किरदार था। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मैं सभी सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन सियासतदानों की बात कर रहा हूँ जो ऐसे कामों में मुलव्वस होते हैं। कारून ने भी इसी तरह बेतहाशा दौलत इकट्ठी कर ली। कुरान में इसका जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्न क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा फ़बग़ा अलैहिम, कि कारून मूसा की कौम में से था और तौरात में इसका नाम कोरह आया, यानी कारून की बजाय कोरह है। अज़ीज़ान मोहतरम, शायद हो सकता है कि कुछ तलफ़्फ़ुज़ के फ़र्क की वजह से कारून को कोरह कहा गया, लेकिन हम इसका सही नाम कुरान से ही लेंगे, यानी कारून। कुरान बताता है कि कारून बेशक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बज़ाहिर ईमान ला चुका था, लेकिन वो मुतकब्बर और सरकश था और अपनी कौम के साथ बेईमानी करने वाला यानी गद्दार था। कुरान बताता है कि अल्लाह ताला ने इसे इतने ख़जाने अता किए कि इसकी कुंजियाँ उठाने के लिए, यानी इन खजानों की चाबियाँ उठाने के लिए एक बड़ी जवानों की जमात भी थक जाती थी। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर गौर से समझने वाली बात यह है कि ये चाबियाँ आज के दौर की तरह की चाबियाँ नहीं हुआ करती थी। हो सकता है कि बड़े बड़े कमरों में खजाने हों और इनके दरवाजे बंद करने के बाद आगे जो अड़ंगे लगाए जाते हैं, इनको कुंजी कहते होंगे। और तारीख में भी पढ़ने को मिलता है कि तकरीबन 300 ऊँटों और खच्चरों पर इसके खजाने की चाबियां लाद कर लाई जाती थी। अज़ीज़ान मोहतरम, एक दिन कारून ने बहुत ऊंदा लिबास पहना और बहुत ऊंदा घोड़े पर सवार हुआ और अपने महल से बाहर निकला। बहुत ज़्यादा नौकर चाकर भी इसके साथ बाहर आए। लोग कारून की अजमत और शान व शौकत को देखने के लिए रास्ते में खड़े थे और इसके सोने और जवाहरात को देखकर हसरत कर रहे थे। बाज नादान इसके सामने झुकते और ज़मीन पर गिर पड़ते और कहता, कितना खुश नसीब है कारून, कितनी सरवत का मालिक है और कितनी सादत रखता है। खुशहाल कारून कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, कितना सादतमंद और खुशबख्त है। काश हम भी कारून की तरह होते। लेकिन समझदार मोमिनीन का दिल इन लोगों की हालत पर जलता। वो इन्हें समझाते और कहते कि सादत और खुशबख्ती ज़्यादा दौलत में नहीं हुआ करती। क्यों इसके सामने ज़मीन पर गिर पड़ते हो? एक जालिम इंसान का इतना एहतराम क्यों करते हो? वो एहतराम के लायक नहीं। इसने ये सारी दौलत बेईमानी और बेइंसाफी से कमाई है। वो सादतमंद नहीं। सादतमंद वो इंसान है जो खुदा पर वाकई ही ईमान रखता हो और अल्लाह की मखलूक की मदद करता हो और वो लोगों के हकूक से तजावुज़ ना करता हो। एक दिन अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि दौलतमंदों से कहो कि वो ज़कात दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म दौलतमंदों को सुनाया और कारून को भी इतला दी कि दूसरों की तरह अपने माल की ज़कात दे। इससे कारून बहुत नाराज़ हुआ और सख्त लहजे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ज़कात क्या है? किस दलील से दूसरों को अपनी दौलत दे दूँ? वो भी जाएं, काम करें और मेहनत करें और ताकि वो भी दौलत कमा सकें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़कात यानी इतनी बड़ी दौलत का एक हिस्सा गरीबों और नादारों को दे ताकि वो भी जिंदगी गुजार सके। चूँकि तुम शहर में रहते हो और माशरे के फर्द हो और इन्हीं की मदद से इतनी कसीर दौलत इकट्ठी की है। अगर वो तेरी मदद ना करते तो तू हरगिज़ इतनी दौलत नहीं कमा सकता था। मसलन अगर तू ब्याबा के वस्त में तन्हा जिंदगी बसर करता तो हरगिज़ इतना बड़ा महल ना बना सकता।
اور باغ آباد نہ کر سکتا۔ یہ دولت جو تو نے حاصل کی ہے ان لوگوں کی مدد سے ہی حاصل کی ہے، بس اپنی دولت کا کچھ حصہ بھی انہیں نہیں دے رہا بلکہ ان کے حق اور مال کو زکوٰۃ کے نام سے انہیں واپس کر رہا ہے۔ لیکن قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کی طرف توجہ نہ دی اور کہا، اے موسیٰ، یہ کیسی بات ہے کہ تم کہہ رہے ہو زکوٰۃ کیا ہے؟ ہم نے برا کام کیا کہ تم پر ایمان لے آئے؟ کیا ہم نے گناہ کیا کہ نماز پڑھتے ہیں اور اب آپ کو خراج بھی دے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی باتوں کو برداشت کیا اور نرمی سے اسے کہا کہ اے قارون، زکوٰۃ کوئی میں اپنے لیے تو نہیں لے رہا ہوں بلکہ اجتماعی خدمات اور غریبوں کی مدد کے لیے چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مالدار غریبوں اور ناداروں کا حق ادا کرے، یعنی زکوٰۃ دے، تاکہ وہ بھی محتاج اور فقیر نہ رہیں۔ اگر تو واقعی خدا پر ایمان رکھتا ہے اور مجھے خدا کا پیغمبر مانتا ہے تو پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو زکوٰۃ بھی دے، کیونکہ نماز بغیر زکوٰۃ کے فائدہ مند نہیں ہے۔ تورات کا پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ لیکن قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کی نصیحت کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس کے علاوہ مومنین کو اذیت بھی پہنچانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرنے لگا، یہاں تک کہ تہمت لگانے سے بھی گریز نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کی گستاخی اور سخت دلی سے بہت ناراض ہوئے اور آپ کا دل ٹوٹا اور خداوند عالم سے درخواست کی کہ اس حریص اور ظالم انسان کو اس کے اعمال کی سزا دے۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین لرزی اور ایک شدید زلزلہ آیا اور ایک ہی لمحے میں قارون کا محل ویران اور زمین بوس ہو گیا، اور قارون کو محل سمیت زمین نکل گئی اور اس ظالم کا خاتمہ کر دیا۔ قارون خالی ہاتھ آخرت کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہ اپنے برے کاموں کی سزا کو دیکھے اور اسے عذاب دیا جائے کہ آخرت کا عذاب سخت اور دائمی ہے۔ اس وقت وہ لوگ جو قارون کو سعادت مند سمجھتے تھے اور اس کی دولت کی آرزو کرتے تھے، وہ لوگ اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوئے اور توبہ کی اور کہا، کتنا برا اور عبرتناک انجام ہوا ہے۔ یہ قارون نے اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے نہ دیا اور یہ گناہ گار خالی ہاتھ آخرت کی طرف روانہ ہوا تاکہ اپنے کیے کا عذاب چکھے۔ اب ہم نے سمجھا کہ اتنا مال اور دولت کسی کی خوش بختی نہیں ہوا کرتی، بلکہ خوش بختی خدا پر ایمان اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں ہے۔ تلك آیات الكتاب المبین نتلو علیک من۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا حساب نیکوکاروں اور سالے لوگوں کے ساتھ کرے۔ آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر کبھی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، بامید دیدار۔